दिमाग में बस यही चल रहा है, कोडी कोडी रोड्स, कोडी कोडी रोड्स। अब पता है मेरे को समझ में आ गया। मैं ना अपने चैनल पे कमेंट्स देखता था कभी कभी कि नहीं भाई यूरोप में नहीं होने चाहिए WWE शोज। मेरे को अब समझ में आ रहा है क्यों नहीं होने चाहिए। ये है रोमन रेंस फैन और इनको सुनने को मिल रहा है सुबह कोडी कोडी रोड्स, तो ऑब्वियसली ये हेट करेंगे यार। तब क्यों नहीं समझ आया था मेरे को। तो yes, so much champions of the world में 3DX the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience। स्मैकडाउन के रिव्यू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि एक इंडिया से रिलेटेड वो बहुत मस्त अपडेट है, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्मैकडाउन को ही बात करते हैं। भाई इन्होंने कोडी रोड्स से शो की शुरुआत करी, पता था जॉन सीना नहीं आने वाला है, तो ऐसा मत समझने लगा कि तुम्हारा चेतन बैठा था उधर कि जॉन सीना आएगा कोडी रोड्स के मुंह पर चांटा खींच के मारेगा। अभी तक तो उसने सही से रिप्लाई तक नहीं दिया है कोडी रोड्स को, और आज तो एडवर्टाइज भी नहीं था, तो घंटा ही आने वाला था। कोडी रोड्स अकेला आता है और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज भी वही करना है क्या ड्रामा। जॉन सीना मैं आ रहा हूँ, डिंग 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 डिंग, एंड देन कम्स रैंडी ओर्टन। रैंडी ओर्टन के थीम सॉन्ग बजते मैं जिन्ना, मैंने कहा नो वे इज दिस हैपनिंग। क्या रैंडी ओर्टन यहाँ पे चैलेंज लेआउट करने वाला है? बट रैंडी ओर्टन ने तो जो तारीफों के पुल बांधे कोडी रोड्स के लिए, मैं कह रहा इस पे चलेगा कौन भाई। इतनी तगड़ी तारीफें करी, मैं कह रहा यार तुम्हें पक्का यकीन है ना कि जो तुम्हारी लेगेसी थी उसमें ये तुम्हारा चमचा बना करता था, क्योंकि जिस तरीके से तुमने आज तारीफें करी ऐसा लग रहा है कि तुम इसके चमचे हो। लेकिन रैंडी ओर्टन का ये बोलना भी समझ में आता है, बिकॉज रैंडी ओर्टन जैसा कि उन्होंने कहा कि वो जॉन सीना की तरह कायर तरीके से तेरे से वो चैंपियनशिप नहीं लेना चाहते। जॉन सीना को जिस तरीके से अपना 17th टाइम टाइटल चाहिए, वैसे ही रैंडी ओर्टन को भी अपना नंबर बढ़वाना है। तो रैंडी ओर्टन ने कहा कि भाई मैं लो ब्लो तो नहीं मारूंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट तेरे से चैंपियनशिप लेने वाला हूं। एंड देन ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। मैंने कहा भाई एट दिस पॉइंट ये बेचारा कोडी रोड्स कहीं पे भी सेफ नहीं है, इसको कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई ओपोनेंट मिल जाता है, और अगर कोई नहीं भी है तो कार्मेलो आके पीछे बजा देता है। मैंने कहा चलो यार कार्मेलो से तो अच्छा ही है कि रैंडी ओर्टन और ड्रू मैकिंटायर रिंग में, पर मैं ड्रू मैकिंटायर के लिए सोच रहा हूँ भाई आप किधर, आपको तो वो डेमिन प्रीस्ट से लड़ना था ना। और ड्रू मैकिंटायर आते ही पहली बात तो रैंडी ओर्टन और कोडी रोड्स पे वो झंड पेल देता है कि अरे देखो रिंग में कौन नेपोटिज्म वाले बच्चे खड़े हैं। मैंने कहा नहीं यार डोंट टेल मी कि ड्रू मैकिंटायर ने ये चीज बोली। और नेपो किड्स देखो WWE में आपको पता है कि लाइक नेपोटिज्म इज जस्ट कि हाँ एंट्री हो पाती है, बाकी चलो या ना चलो वो क्लियरली तुम्हारे ऊपर है। अगर ऐसे नेपोटिज्म वाले चलने ही होते तो भाई ब्रूनो सैन मार्टिनो का बेटा भी आज बहुत मस्त चल रहा होता, टेडी बियासी जूनियर भी बहुत अच्छा चल रहा होता, और बाकी और भी बहुत सुपरस्टार्स है। मिस्टर परफेक्ट के बेटे का एग्जांपल देख लो, कर्टिस एक्सेल। सो या आई गेट इट कि ड्रू मैकिंटायर क्या कहना चाह रहा है, बट हाँ रोस्ट वाइज, बट उसने डेमिन प्रीस्ट को भी रोस्ट किया, टेमू अंडरटेकर उसने बोला, एंड आई एम लाइक या ये इट इज लाइक मीशो वाला अंडरटेकर बेसिकली वो कहना चाह रहा था। तो ड्रू मैकिंटायर ने एक चीज बोली, ओए भाई तू कौन सी चैंपियनशिप की बात कर रहा है, तूने करा ही क्या है, तू बस एक रैंडी ओर्टन है इसीलिए तेरे को चैंपियनशिप मिल जाएगी, ये कहना है क्या तेरा? चुपचाप लाइन के पीछे लग। अगर मेरे को वो टेमू अंडरटेकर ना डिस्ट्रैक्ट करता तो भाई ये चैंपियनशिप मेरी होती। लेकिन आज कोडी रोड्स से पता नहीं क्या उसने कहा मेरे को सुनना ही नहीं हो, आते ही बजाने लग गया ड्रू मैकिंटायर को, और फिर रैंडी ओर्टन की आरकेओ से कैसे करके बच के निकला ड्रू मैकिंटायर। ये थोड़ा अलग सेगमेंट था। मैंने कहा यार फील आ, पता है ऐसा लग रहा है कि जॉन सीना के पास शायद चैंपियनशिप नहीं आएगी। ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स के टाइटल रेन लंबा चलेगा, जिसमें ड्रू मैकिंटायर भी आएगा, जिसमें रैंडी ओर्टन भी आएगा। और अगर ऐसा है तो मैं सोच रहा हूँ कि जॉन सीना भाई तुम्हारी चैंपियनशिप कब आएगी? 17th टाइम टाइटल किससे जीतने वाले हो? अगर कोडी रोड्स नहीं तो फिर कौन? बट एनीवेज और भी चीजें देखने को मिली, जैसे फिर हमने ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन का ही मैच भी देखा था। इन दोनों के बीच बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला। मतलब मेरे को बैश इन बर्लिन की याद आ गई जब रैंडी ओर्टन एंड गुंथर का मेन इवेंट देखने को मिला था। सिमिलरली हमें यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ओर्टन के मैच था, जिसमें बीच में इंटरफेरेंस ऑब्वियसली केविन ओवेंस की वजह से ड्रू मैकिंटायर ने मैच जीता, विच इज अ शॉकर। भाई आज की डेट में ड्रू मैकिंटायर अगर मैच जीत रहा है शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरीके से वो बेचारे को कोई भी आके लपेट के निकल लेता था, ऐसे में अगर कैसे भी करके वो जीत रहा है दैट्स अ शॉकर टू मी। बट एनीवेज केविन ओवेंस फिर आके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बेचारा आज कैसे ना कैसे करके बच के निकला, क्योंकि रैंडी ओर्टन ही उस पर भारी पड़ गया था। रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस ऑनेस्टली स्पीकिंग they need a stipulation, just like Edge and Finn Balor को वो Hell in a Cell मिला था। मेरे को लगता है रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवेंस भी कुछ इस तरीके की स्टिपुलेशन लेके रहेंगे। अच्छा मैच जीतने के बाद ड्रू मैकिंटायर इतना खुश था, बैक स्टेज में इंटरव्यू दे रहा है फुल खुशी में, डेमियन प्रीस्ट ने बजा दिया
कह रहा टेमू अंडरटेकर तेरी ऐसी की तैसी, वही गाड़ी के ऊपर ले जाके अपना साउथ ऑफ हेवन चौक स्लैम मारा, वो बेचारा गाड़ी का शीशा ही टूट गया। पता नहीं ये गाड़ी भी मुझे लगता है टेमू यानी कि मीशो से आती होंगी, अदरवाइज यार कौन अपनी गाड़ी का शीशा फोड़ने दे रहा है। और डेमिन प्रीस्ट कुछ भी कर लो, तुम इतने खतरनाक लग नहीं रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो इस राइवलरी में अपना बेस्ट देने की, लेकिन ड्रू मैकिंटायर पूरा बेस्ट दे रहा है कि कैसे भी करके इस राइवलरी से निकलूं। वो बेचारा पूरी मेहनत कर रहा है कि मैं कोडी रोड्स के सेगमेंट में घुसूं, कहीं तो घुसूं, क्या पता डेमियन से मैच हट जाए, लेकिन नहीं हटेगा। तो जो मिलना है वो मिल के ही रहेगा। वो कौन सा था, ब्रॉन स्ट्रोमन और एली नाइट का भी मैच अच्छा था, नॉट बिकॉज मैच अच्छा था बट बिकॉज उसमें जो हुआ, जेकब फाटू आता है और पूरा वही लाइक जेकब फाटू का फंडा सिंपल है, ब्रॉन स्ट्रोमन को मारो, ब्रॉन स्ट्रोमन को फाड़ो और ब्रॉन स्ट्रोमन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकालो। आज जो उसने अटैक किया, मतलब ये आप इमेजिन करो कि कैसा भी है यार, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन तो ब्रॉन स्ट्रोमन है ना। अगर कोई उसको मैन हैंडल कर रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से जेकब फाटू करता है, इट इज इम्प्रेसिव। और वीक आफ्टर वीक, ऐसा नहीं कि आज उसने पहली बार किया, वो करता ही आ रहा है। सो यहां से दिखता है कि भाई जेकब फाटू के इरादे बड़े अलग ही है। और जेकब फाटू, ब्रॉन स्ट्रोमन, क्या तुम रेसलमेनिया के लिए खिचड़ी पका रहे हो हमें बता दो, क्योंकि यहां से तो जेकब फाटू और सोलो सिकुआ भी दिख रहा है, जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन से भी पंगे ले रहा है, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। खैर उसके अलावा भी और भी चीजें स्मैकडाउन में हुई थी जिसके बारे में मैं बात करके आपका टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहता, बट सीधा मैं मेन इवेंट की तरफ आना चाहूंगा, जहां पर हमें रोमन रेंस, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस तीनों देखने को मिलने वाले थे। निक ऑल्डिस ने जब ये बोला ना कि ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेट इन द रेसलमेनिया हिस्ट्री, मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी अगर तूने इसे मेन इवेंट नहीं कराया तो, मतलब इतना बोलने के बाद अगर तुम मेन इवेंट ना डालो तो फिर तो ये धिक्कार। और मैं सही बता रहा हूं, हम लोग पागल थे जो कि इस चीज से डर रहे थे कि कहीं ये मैच ऐसा ना हो रिया रिप्ली वाले मैच से ओवरशैडो हो जाए और उसको मेन इवेंट दे दे। कैसे, लाइक कौन से दिमाग में उन बंदों ने, कौन से ठेके पे जाके पौवा चढ़ा के ये ट्वीट करे दे कि नहीं ये उसका रिया रिप्ली को ही मेन इवेंट मिलना चाहिए, लाइक बाय एंड हाउ, व्हाट इज द रीजन, डू यू हैव एनी ब्रेन सेल्स लेफ्ट इन योर ब्रेन्स व्हेन यू हैव सुपरस्टार्स लाइक रोमन रेंस, सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस अलग अलग नहीं एक ही मैच में, और आप कह रहे हो कि ईओ स्काई वाले मैच को ट्रिपल थ्रेट दे दूं तो भाई बेल्टे पड़नी चाहिए आपके ऊपर, पीठ पे से वो शर्ट का बस उतना पार्ट हटा के और वहीं पे शटाशट हाउ द, क्या बोलूं मैं, मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब मेरे को अपने आप पे, बिकॉज इन लोगों के ट्वीट्स ने डरा दिया था यार, पूरा डरा दिया था कि यार मेन इवेंट ये हो जाएगा। भाई कैसे होगा यार, कद्दू है क्या रेसलमेनिया का मेन इवेंट? अबे ये 2019 थोड़ी है कि डाल दिया यार रोंडा राउजी, बेकी और शार्लेट को मेन इवेंट के अंदर। उस टाइम पे मजबूरी थी, कुछ नहीं था उनके पास उस टाइम पे यार। डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए कोफी और ब्रायन लड़ रहे थे। नो लाइक स्टोरी बढ़िया थी, मैच बढ़िया था, बट आप समझो ना कैसी डब्ल्यूडब्ल्यू थी। लेकिन जब आपके पास बड़े स्टार्स है, आप मेन इवेंट में इसे तो डालोगे। खैर रोमन रेंस आता है, रोमन रेंस को तो क्राउड का जो रिएक्शन मिला है, लंदन भाई आज पूरे तरीके से रोमन रे, क्या कौन सा गाना गा रही थी, मतलब रोमन रेंस कुछ इस तरीके से ही गा रही थी। रोमन रेंस खुश हो गया भाई, रोमन रेंस ने तो पॉल हेमन के भी माइक लगा दिया, रोमन रेंस भी पॉल हेमन भी गाने लग गया क्राउड के साथ। बड़ा अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था कि रोमन रेंस को घर की याद आ गई। कह रहा है कि यार एक सेकंड में घर पे भी तो यही कर रहा था, घर पे भी तो मैं इंजॉय कर रहा था, तो अगर मेरे को यही मिल रहा है, यहीं पे आके चेयर भी मिल गई है बैठने के लिए, तो फिर मैं यहीं पे आ जाया करूंगा। उसको तो बड़ा अच्छा लगा, कह रहा है कि अगर यही है तो फिर मैं तो रोज आ जाया करूंगा। इंटरप्ट कर दिया हमारे सेथ रॉलिंस ने, क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आर लाइक फेविकॉल, भाई जोड़ जो है ना ये हटने वाला है नहीं। एंड द फैक्ट दैट रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एक मैच के अंदर है रेसलमेनिया में, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम। लाइक मैं फिर से वही कहना चाहूंगा, भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी रिया रिप्ली वाले मैच को मेन इवेंट्स में सोचने की यार? कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, समझ में नहीं आता। मतलब आई नो दैट सेथ रॉलिंस इज अ चमन भटूरा, बट इतना बेवकूफ तो नहीं हूं ना मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि ये बोल दूंगा कि भाई नहीं मेन इवेंट डिजर्व नहीं करता। क्या यार, सेथ रॉलिंस भी आता है, उसने अपनी बातें रखी जो कि मेरे को तो उतना उसमें इंटरेस्ट है नहीं। सेथ रॉलिंस कहता है अरे भाई मेरी वजह से तू है, मेरी वजह से है। बट एनीवेज फाइनली सीएम पंक की एंट्री होती है, बिकॉज जो मेन लोग हैं वो तो पहले आते हैं या बाद में आते हैं, बीच में आते हैं चमन भटूरे। तो सीएम पंक आता है बिल्कुल एंडिंग में, और उसकी बिल्कुल सिनेमैटिक एंट्रेंस लगी, मतलब ऑरा फील हो रहा था भाई, वाइब आ रही थी। और आते ही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लग गया, वो ढूंढ रहा था कुछ, तो रोमन रेंस ने बोला अरे क्या ढूंढ रहा है काका? तो फिर पॉल हेमन ने उसको बताया कि डोंट वरी, जो तुम देख रहे हो उसके अंदर वो है, तुम्हें
तुम्हारी जिंदगी का पहला रेसलमेनिया मेन इवेंट मिलेगा. यू विल बी क्लोजिंग द रेसलमेनिया एंड एवरीबॉडी जस्ट वेंट ओ एक्सेप्ट फॉर दोज नर्ड्स हु वर थिंकिंग कि रिया रिप्ली और शार्लेट का मेन इवेंट होगा. लाइक पागल हो गया तुम लोग यार. भाई बेल्टे, वो याद है ना, बेल्टे पड़नी चाहिए उनके पीठ पे. बट एनीवेज, सीएम पंक खुश, मैं खुश कि भाई मेन इवेंट मिलेगा एक्सेप्ट फॉर चमन भटूरा. वो कह रहा है कि यार जब मेरे को खैरियत में मेन इवेंट मिला था कोडी रोड्स की वजह से, रोमन रेंस की वजह से, वही चीज सीएम पंक के साथ क्यों हो रही है. इनफैक्ट वही चीज तो नहीं बोलेंगे. सेथ रॉलिंस बीच में घुसड़ा था. रोमन रेंस एंड सीएम पंक की तो स्टोरी चल रही है. इनफैक्ट तुम तीनों की स्टोरी चल रही है. मैं तुम तीनों में से किसी को भी नहीं कहूंगा कि जबरदस्ती का मेन इवेंट मिला है. तुम तीनों ने अर्न किया है. और सेथ रॉलिंस को तो भेजा फ्राई हो रहा है कि हाँ गॉड डैम इट, एक ही तो मेरे पे इंसल्ट थी जो कि मैं इसको बार बार कहता था कि तूने मेन इवेंट नहीं किया. अब तेरे को भी वो मेन इवेंट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ यू इडियट रोमन रेंस एंड पॉल हेमन. ऐसा सेथ रॉलिंस ने बोला. एंड सीएम पंक इज जस्ट हैप्पी. रोमन रेंस कह रहा अब तेरे को भाई मिल ही गया है तो भाई थैंक यू तो बोलते. ये फेवर है, ये फेवर है भाई कि सीएम पंक ने ये फेवर मांगा था कि भाई मेरे को मेन इवेंट में कर दे. अच्छा पॉल हेमन के पास था तो ठीक है भाई. जितने भी वो लोग सोच रहे थे ना रिया रिप्ली वाला मेन इवेंट है, वो पॉल हेमन को जाके डांटना, उसकी वजह से तो मेन इवेंट हुआ है. अगर उसने ये सब करवाया है तो सीएम पंक ने यार फाइनली थैंक यू भी बोल दिया. बहुत लंबा चौड़ा थैंक यू बोला कि यार थैंक यू ट्राइबल चीफ, थैंक यू बिग डॉग. बिग डॉग बोलते ही रोमन रेंस का रिएक्शन भी देखना. अब कह रहा कि अबे वो ये वाला निकनेम नहीं बोलना था बे. खैर थैंक यू बोला और लास्ट में एक लाइन ड्रॉप करी. मैं कह रहा हूँ ना, सीएम पंक हर बार प्रोमो में एक ऐसी लाइन ड्रॉप करके चला जाता है जो कि पता चलता है कि अरे यार तूने फिर अगले हफ्ते के लिए हमें हुक कर दिया, तूने फिर हमें अब कंफ्यूज करके छोड़ दिया, तूने फिर ये प्रोमो अपने जैसा अपने क्या बोलते हैं, अपने को स्पॉटलाइट देने के लिए बना दिया, कुछ भी कर दिया. लाइक उसने प्रोमो मेमोरेबल बना दिया. उसने एंड में एक चीज बोली कि थैंक यू, लेकिन ये वो फेवर नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था. एंड देन बूम नेटफ्लिक्स का लोगो आता है एंड दैट्स द एंडिंग. लाइक द शो वाज गुड, द प्रोमो वाज गुड. जो एंडिंग का ये सेगमेंट था, दिस वाज अमेजिंग. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ब्रॉल राइट नाउ. लाइक ब्रॉल नहीं भी होगा चलेगा. अब तो टॉकिंग्स चाहिए और ब्रॉल अब हमें चाहिए सीधा मैच के अंदर. तब तोड़ दो एक दूसरे को, कर दो इसको स्ट्रीट फाइट. जो जौन सा मैच इसमें डालना है डाल दो. बट राइट नाउ अगर ये फेवर नहीं है तो भाई कहीं यही तो फेवर नहीं है जो कि काफी लोग कह रहे थे कि सीएम पंक के कॉर्नर में पॉल हेमन होगा, ना कि रोमन रेंस के एट रेसलमेनिया. सो या विल सी व्हाट इज द फेवर, जो कि मेरे को लगता है कि रेसलमेनिया तक रिवील हो ही जाना चाहिए. एनीवेज उसके अलावा रे फिनिक्स का भी पता चला दैट रे फिनिक्स इज कमिंग टू स्मैकडाउन नेक्स्ट फ्राइडे, विच मींस कि वो जो चैड गेबल वाली चीज हम कह रहे थे कि भाई वो एल ग्रांडे जो है वो चैड गेबल है या रे फिनिक्स है, वो एल ग्रांडे ही निकला. ऑब्वियसली यार ये कैसे उसको छुपा सकते थे. मतलब मेरे को ये था कि दिख तो नहीं रहा है रे फिनिक्स जैसा, दिख तो चैड गेबल जैसा ही रहा है. बट क्या पता स्टोरी में मास्क निकाल के अचानक से रे फिनिक्स ही कन्वर्ट कर दे. कुछ भी कर सकते हैं ये डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, कुछ भी कर सकते हैं. बट अब तो कंफर्म ही हो गया कि हाँ चलो रे फिनिक्स ही है. बट देन हु इज ग्रांडे? ये एल ग्रांडे कौन है भाई? ये चैड गेबल ही है. अगर ये चैड गेबल ही है तो भाई फिर तो बहुत सही स्टोरी लाइन चल रही है. एंड फाइनली जो इंडिया की मैं बात कर रहा था वो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लाइव शोज इंडिया में होने वाले हैं. निक खान ने बताया कि नेटफ्लिक्स के साथ जो उनकी साइन हुई है डील, उसमें जो सबसे पहली कंट्री टॉप प्रायोरिटी में थी जहां पे उनको लाइव इवेंट्स चाहिए वो इंडिया थी. और 2026-27 में वो लोग इवेंट करने की सोच रहे हैं. सो दे आर सेइंग पॉसिबली 2026 या 27, दे डोंट नो एनीथिंग. सो वही प्रॉबेबली एक घिसा पिटा सा ये मेन इवेंट दे देंगे जैसे इन्होंने हैदराबाद में दिया था, जो कि एक लाइव इवेंट होगा. हमें पता नहीं हमारा रॉ स्मैकडाउन कभी जिंदगी में मिलेगा भी या नहीं, बट ये लेट्स सी क्या होता है. बट थैंकफुली इन्होंने पहले ही बता दिया ताकि एटलीस्ट अब बच्चे पैसे जोड़ना तो शुरू कर देंगे. रोज एक रुपये भी जोड़ोगे क्या पता भाई तब तक बनी जाए हमारा कुछ. एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बता रहा है. आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब